पार्टी के लिए थोड़ा घना टाइम जिसा भी मतलब है बड़े अनुसार अपने पार्टी के लिए काम करना चाहिए। हरियाणा के वोटर्स को डिवाइड किया गया, बीजेपी ने गलत तरीके से यहाँ सत्ता में आने का काम किया है। राम राम जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। इस खबर के माध्यम से हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा के जींद शहर की गुरु रविदास धर्मशाला में, जहां पर आज सोमवार को कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने की। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मोहन डागर, प्रदेश संयोजक मिथुन वर्मा व कमलेश राय, प्रदेश अध्यक्ष फोमलाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्मला चौहान समेत कई नेताओं ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने गांव स्तर पर आमजन तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने और संगठन की जड़ें मजबूत करने पर जोर दिया। वक्ताओं ने बताया कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों के अनुरूप लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मोहन डागर ने कहा कि संगठन के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें संगठन की अहम भूमिका होगी। जल्द ही संगठन की ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने संगठन में दायित्व लेने के लिए आवेदन पत्र भरे और अपनी प्रतिबद्धता जताई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने कहा कि संगठन को हर वार्ड, पंचायत और गांव तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे एकजुट होकर संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत समर्थन दें। कार्यक्रम के उपरांत संगठन नेताओं ने प्रेस वार्ता में बताया कि संगठन के जुड़े पदाधिकारियों को जहां पार्टी की मुख्य कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर भविष्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने बताया कि अगले सप्ताह में कांग्रेस की पार्टी की मुख्य जिला कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बलराम कटवाल, प्रदेश प्रवक्ता जगबीर सिंह धिगाना, पूर्व विधायक सुभाष देशवाल, पूर्व जिला पार्षद रणबीर पहलवान, मास्टर वजीर गांगुली, महावीर गुप्ता, सतबीर दबलन, सुभाष अहलावत, एडवोकेट वीरेंद्र लाठा, दलबीर रेड्डू, राजपाल लाठा करसोला, सारंग शमशेर, पूर्व चेयरमैन पवन दुहन, पूर्व सरपंच कुलवंत लाठा शादीपुर, कमल चौहान, प्रदीप लाठा, बंसीलाल गोहिया, लाजवंती ढिल्लो, धर्मेंद्र ढिल्लो, डॉक्टर इस्लाम, अमनदीप, सुशील दालमवाला, अनिल सैनी, सत्तू संगतपुरा, सुखविंदर कौर, सज्जन गबीपुर, डॉक्टर दलबीर बीबीपुर, वेदपाल भनवाला, रामकरण धिगाना, मनदीप दिनोदा, फूल सिंह नैन, कुलबीर बीबीपुर, संदीप पांचाल सरपंच, सुनील जोगी, एडवोकेट जसबीर कुंडू, विजेंद्र धाठर्थ, दिनेश दरौली, जगदीश बीबीपुर, दिनेश आसन, दलबीर फौजी, इशाक भट्टी, जेपी रूहिल समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आज खास बात ये भी देखने को मिली कि इसमें कांग्रेस के तथाकथित सभी गुटों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रेस वार्ता में संगठन नेताओं ने ये दावा भी किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा में ये सब कांग्रेस के विरोधी दलों द्वारा किया जा रहा प्रचार मात्र है। अब सीधा देखें कांग्रेस संगठन के नेताओं की लाइव प्रेस वार्ता। आज आपका प्रोग्राम आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, काफी लोग संख्या में लोग पहुँचे, तो किस तरह की मजबूती दे पाएंगे आप, क्योंकि कमान जिले की आपके हाथ में है। जैसा कि आज हमारी पार्टी ने AICC सरोवर यहाँ हमारे पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी और हमारे पंचायती राज संगठन के प्रभारी भाई मोहनलाल जी, मोहन डागर जी और इनके साथ जो पर्यवेक्षक जिनकी यहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं एक संगठन को खड़ा करने के लिए, ये भाई आज जो हमारा कार्यक्रम था इन साथियों ने मेरे को 1-2 दिन पहले मिल था और हम
हमने एक कॉल पर हमारे साथियों से विचार विमर्श करके और सभी साथियों को एक सूचना कार्यक्रम की सूचना दी। और जैसा कि आज आपने देखा, सभी पूर्व सरपंच भी आए हुए थे, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर भी आए हुए थे, और मौके के सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य भी आए हुए थे, और पूर्व MC भी आए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो नगर परिषद, जिला परिषद के जो पूर्व पार्षद थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। ये कार्यक्रम की पंचायती राज प्रपोज जो हमारी बनाई हुई है उसी से संबंधित ये थी। और जैसा कि भाई हमारे प्रभारी जी ने बताया है कि पंचायती राज संगठन का विस्तार करने के लिए जो हमारे राहुल गांधी जी ने पंचायती राज जो हमारे राजीव गांधी जी एक शुरुआत की थी, जिन्होंने पंचायती राज संगठन का गठन किया था। इसके साथ साथ जिस तरह अब राहुल जी ने भी जो संगठन पंचायती राज हो या हमारे कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं उनको एक अच्छी तवज्जो देने के लिए एक संगठन बढ़िया तैयार करके और पार्टी को सींचने का काम, जो अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो साथी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और जैसा कि मैं एक जमीनी स्तर पे एक आम किसान का बेटा संगठन सज्जन के तहत मेरे को एक जिले की जिम्मेवारी दी है, ऐसे ही हम सब मिलके जिस तरह ये राजीव गांधी संगठन में बिहार को बढ़िया एक गति देंगे, पार्टी को छोड़ने का काम करेंगे, जिससे पार्टी गेम करेगी। और वो दिन दूर नहीं, हम मेहनत करेंगे तो सत्ता की ओर पार्टी। प्रधान जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस का एक प्रकोष्ठ है, जबकि मुहिम शुरू की थी मुख्य बॉडी में जिलाध्यक्ष बन गए, आप जिला के अध्यक्ष बन गए। मेन मुद्दा क्या है कि जो मुख्य बॉडी है उसका हल्का कार्यकारिणी है, डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी है, वो प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, कितनी चली हुई है? वो ऐसा है भाई, मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं अपनी जिला अध्यक्ष की बॉडी भी तैयार करूँ, और जैसा कि पार्टी के निर्देश होंगे ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के लिए हम उस पर चर्चा करके भाइयों से मिलके आगे की रूपरेखा बाद में बता सकते हैं, जैसा कि पार्टी के निर्देश मुद्दा के गढ़ में इनेलो की बढ़िया रैली, सफल रैली मानी जा रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को भेजने का काम तो नहीं करेगी इनेलो? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में, ये तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ये जिस तरह हमारी बीजेपी गवर्नमेंट वो सत्ता को हथियाने के लिए सीधा चुनाव आमने सामने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का अगर चुनाव होता है तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाएगी। हमारी कांग्रेस पार्टी ये तो छद्म युद्ध बीच में दूसरी पार्टी का सहारा लेकर ऐसा कदम उठाने के लिए चले हुए हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। उनको डटकर मुंह की खानी पड़ेगी उन्होंने। और जैसा आप कह रहे थे कि रोहतक में एनएलओ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़, एक ऐसी बात नहीं है। ये जैसा कि रोहतक में ये रैली हुई, हम भी तो सिरसा में रैली करके आए थे, वो पब्लिक ने भी तो देखा होगा। हमारी भावना ऐसी दुर्भावना नहीं है, हम सबको एक लेकर एक साथ काम करने वाले। ये दुष्प्रचार जो और पार्टियां हैं वो फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है, सबके
जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो अपने अपने काम के नजरिए वो अपने काम पर लगे हुए। हमारी आज की इस बैठक के पीछे मूल हमारी भावना थी कि हम हरियाणा में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जमीनी स्तर तक संगठन तैयार करें और जो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी और जो सपना था कि विकेंद्रीकरण को और स्वराज को जमीनी स्तर पर लेके जाएं और जो विकेंद्रीकरण की बात है उसको हम ग्राम पंचायत से लेके हर एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लेके जाएं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश का संगठन हमारा बिल्कुल तैयार है। उसके बाद में हम जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय संगठन निर्माण के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने बड़े जागरूकता के साथ में और बड़ी आकांक्षाओं के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम एक बड़ा संगठन हरियाणा में आने वाले समय में खड़ा करके और पार्टी की नीति को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे और एक शीर्ष नेतृत्व तक हम लोग जो काम हमें दिया गया है उसको पूरा करने का काम करेंगे और आने वाले समय में यहाँ प्रदेश में फिर से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर व्यक्ति को अपना हक और अधिकार मिलेगा। इन भावनाओं के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी को काम। आज जो मीटिंग हुई है उसमें आपने बताया कि आवेदन लिए गए हैं, ब्लॉक स्तर के आवेदन लिए गए हैं, जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के। ये संगठन ब्लॉक से प्रदेश तक, इसमें आज की जो प्रक्रिया है उसमें क्या मतलब है? आज की प्रक्रिया में हम जिला स्तर का संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन मांगे हैं और इस आवेदन के माध्यम से सभी लोग अपना फॉर्म और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसमें भर के देंगे। उसके बाद में हम यहाँ के स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उनकी किस प्रकार से संगठन में कब से काम कर रहे हैं, संगठन में उनकी क्या भागीदारी अब तक रही है, कितना संगठन के प्रति समर्पण है और कितनी एक्टिवनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में यहाँ के जो लोग हैं वो संगठन में, जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि है वो संगठन में काम करने की भावना रखते हैं। उस मेरिट के आधार पर सबसे पहले हर जिले में जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां होगी, उसके बाद में जिले की कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो ब्लॉक कार्यकारिणी। इसके लिए हमारे प्रदेश के यहाँ पर्यवेक्षक भी लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम एक जोन बनाए हमने हरियाणा में और उस जोन के हिसाब से हमारे तमाम साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो लोग नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए पूर्व जनप्रतिनिधियों से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से और हमारे यहाँ मुख्य कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, उन सब से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे, संवाद कर रहे हैं उनसे और एक अच्छा संगठन हरियाणा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अधिकार देने का श्रेय लगभग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जाता है। जी। जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी संवैधानिक रूप से, वो आज कहाँ पे खड़ी है? क्या उसमें सुधार की जरूरत है या उसी को पूर्ण रूप से लागू करने की जरूरत है? इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जो सोच राजीव गांधी जी की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के बाद में तत्कालीन हमारी कांग्रेस की जो केंद्र में या राज्यों में सरकारें रही है, उन्होंने भी इस पे काम किया है और हाल ही में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है, उनसे सुझाव लिए हैं और सुझाव लेकर उसी कड़ी में आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को मुख्य धारा में लाकर आज उस संगठन से हमारे पूर्व में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल जी थे, जो अभी महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हमारे यहाँ के हमारे साथी डॉक्टर सुनील पवार थे करनाल से, जो हमारे साथी थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से पंचायती राज को कांग्रेस पार्टी में एक विशेष स्थान मिल रहा है। यहाँ के पदाधिकारियों को, चाहे जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में बहुत मजबूती और ताकत देने का काम किया जाएगा। आज कितने आवेदन कार्यकर्ताओं ने किए? आज यहाँ लगभग 150 के लगभग फॉर्म में हमने यहाँ दिए हैं जिंद में, और हमारे यहाँ के अध्यक्ष और सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओमलाल जी हैं और हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर हैं वो सज्जन भाई हैं, मिथुन जी हैं
हमारी मैडम निर्मला जी हैं और विमलेश जी हैं, ये इनकी एक पूरी टीम बनकर यहाँ हर व्यक्ति से बातचीत कर रही है। और आपको जानकर खुशी होगी और आपको अच्छा लगेगा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक ऐसा संगठन निर्माण करने का काम कर रहे हैं जिसमें सर्वोदय कैंप, क्रांति संगम, युवा संगम, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित, ST SC और माइनॉरिटी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में तो हमने ये देखा है कि लंबे समय तक पंचायती राज के चुनाव ही नहीं करवाए और जब यहाँ के सरपंचों ने अपने हक और अधिकार मांगे तो उनको लाठियां मारी गई है। पंचायती राज संस्थाओं का तो यहाँ अस्तित्व ही खत्म करने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। और हम लोग जब गांव में पंचायतों में जाते हैं तो हमारी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से बातें होती है, तो उनकी जब बातें हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ हरियाणा में पंचायती राज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा बीजेपी ने। यहाँ की सत्ता तो चंद लोगों के हाथ में है। यहाँ तो पर्ची से, जो दिल्ली से पर्ची आती है, वही चीजें यहाँ हरियाणा में हो रही है, ऐसा हमने देखा है। आपने बताया कि पंचायती राज संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्तियां कांग्रेस के मुख्य संगठन में भी हो रही हैं। 2-3 आपने उदाहरण भी दिए। इसके साथ साथ क्या जब चुनाव आता है इस संगठन के कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में भी कुछ वरीयता दी जाती है? बिल्कुल आपने सही कहा। जब भी ये स्ट्रक्चर बनाने के पीछे मूल भावना भी यही है, हमारा ये संगठन निर्माण करने के पीछे भावना ये है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हो तो उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अवसर प्रदान किए जाए और पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में बहुत सारे अवसर दिए हैं। मैं खुद राजस्थान के जयपुर जिले से आता हूँ, मुझे 4 बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर दिया है और वर्तमान में मैं जयपुर जिले की जो बहुत बड़ी जिला परिषद है वहाँ का मैं उप जिला प्रमुख भी हूँ। मुझे प्रदेश कांग्रेस में भी काम करने का अवसर मिला है। मुझे राष्ट्रीय अवसर पे राष्ट्रीय लेवल पे भी मुझे काम करने का अवसर मिला है, जबकि कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता का बेटा नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन मुझे पार्टी नहीं, मुझे संगठन ने आगे आकर काम करने का अवसर दिया है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आपका नाम और पार्टी में दायित्व? मैं मोहन डागर, राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी हरियाणा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन।